यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। वाह क्या बात। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया से कैसे बना आशियाना। भरनी पड़ती उड़ान बार बार तिनका उठाना पड़ता है। क्या बात। छत्तीसगढ़िया पगले बढ़िया छत्तीसगढ़िया पगले बढ़िया। हमारे बीच आवत है राजू छत्तीसगढ़िया। जोरदार ताली। आइए राजू छत्तीसगढ़िया जी अपना पार्थिव शरीर उठाइए। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, बोली आदि शक्ति जगदम्बे मैया की। आप सभी का बहुत बहुत आभार और मंच पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मैं सादर नमन करता हूँ। आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। परिचय की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि मुहमा राम राम संगी और सुंदर सेवा जोहार है। कि मुहमा राम राम संगी और सुंदर जैसत नाम है। गला में पटका हर संगी जम्मू छत्तीसगढ़िया के शान है। कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति हर संगी हम सब झन के मान है। कि भारत के संस्कृति हर संगी हम सब झन के मान है। और ये राजू छत्तीसगढ़िया संगी बस ओकरे अभिमान है। और ये राजू छत्तीसगढ़िया संगी बस ओकरे अभिमान है। बहुत बढ़िया। मैं जब आया यहाँ पे तो मुझे देखे पर मिली से यहाँ का वातावरण। तो कुछ पंक्ति हमारे ये जो राधा स्वामी नगर है होकर लिए समर्पित करना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के पावन भुइया। कि छत्तीसगढ़ के पावन भुइया मानो जे महतारी के साटी है। और सरग बरोबर पावन भैया ये राधा स्वामी नगर के माटी है। सरग बरोबर पावन भैया ये राधा स्वामी नगर के माटी है। कि जिहाँ के मन थे भावे सिधवा। यहाँ के जम्मू जितना मनखे थे वो सब भाईचारा दिखाते हुए सुंदर स्वभाव के साथ रहे थे। लेकिन जब कोई बैर करते ना तब कैसे होते कि जिहाँ के मन थे हावे सिधवा। बैरी मन बर बन जाते गिधवा। और मन थे जिहाँ के संगी सुख दुख के सहपाठी है। और सरग बरोबर पावन भैया ये राधा स्वामी नगर के माटी है। सरग बरोबर पावन भैया राधा स्वामी नगर के माटी है। और सुंदर चारों तरफ देखो कैसन हरियाली पेड़ पौधे दिखत हवे। और हमार माता सामने विराजमान हवे। तो देवता धामी के पावन डेरा। कि देवता धामी के पावन डेरा हरियर हरियर रुख राई के घेरा। और सुघर तीज तिहार के संगी दिखत जहाँ परिपाटी है। और सरग बरोबर पावन भैया ये राधा स्वामी नगर के माटी है। और सरग बरोबर पावन भैया ये राधा स्वामी नगर के माटी है। बहुत बढ़िया। वैसे मोड़ा हाथ से के तो पढ़े वर नहीं आवे फिर भी प्रयास करता हूँ। एक बार का बात है जब मैं गांव से शहर को आया था। पढ़ाई करने तक की बात है कि मैं गांव का सीधा साधा छोरा पढ़ने आ गया शहर में। मैं गांव का सीधा साधा छोरा पढ़ने आ गया शहर में। मंद सी मुस्कान मुख पे लिए मैं जब पहुंचा जहां दोपहर में। कि मंद सी मुस्कान मुख पे लिए मैं पहुंचा जहां दोपहर में। कि अंग्रेज जमाने का था वो कॉलेज। अंग्रेज जमाने का था वो कॉलेज और एरिया था काली बाड़ी का। लड़की को देखते ही मेरा मन मचल गया। वो कमाल था साड़ी वाली का। और जैसे ही मैं आगे जाने लगा दिखने लगी जींस टॉप वाली। वैसे ही मेरा मन मचल गया कि मिल जाए कोई भोली भाली। और जब मैं एक लड़की के पास जाता हूँ और कहता हूँ कि ऐ हसीना मेरा नाम है फलाना कुमार। तो बोलती है चलो निकलो जरूरत नहीं तुम्हार। तब क्या होता है मेरा दिल का पूरा चानी चानी हो जाता है। दिल टूट जाता है और मैं बैठ जाता हूँ बिल्कुल उदास होकर। तब मेरे दोस्त आते हैं और ऐसे दोस्त जो मेरे को कुत्ते शब्द से बोलते थे। और कुत्ता कैसा है ऐसा टाइप का। तो उस दिन बोले शेर और मेरा शेर कैसा है।
तब जैसे ही वो उसके मुंह से मैं शेर शब्द सुना तो मेरे अंदर का शेर पुनः जागृत हो गया और पुनः मैं उस लड़की के पास गया और क्या कहता हूँ सुनिएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से कि ऐ हसीना तुमने हमें ठुकरा दिया, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। कि ऐ हसीना तुमने हमें ठुकरा दिया, इसमें हैरत की कोई बात नहीं। और इस शेर से दिल लगाए ऐसा बकरियों की औकात नहीं, और इस शेर से दिल लगाए ऐसा बकरियों की औकात नहीं। मैं बहुत सीधा है यार, खतरनाक आदमी निकले। सीधा तो अभी मैं भैया, पहले तो बहुत बिगड़े हुए थे। तो यह तो महाजय का हास्य का विषय था। वास्तव में हमारी मातृशक्तियां हमेशा से सहेलियां रही है। मैं मातृशक्तियों को सादर नमन करता हूं। और हमारे यहाँ एक ध्येय वाक्य है, अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन हमें केवल उतना ही तक सीमित रख दिया गया, जबकि उसकी पूरी पंक्ति क्या है, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैवच। तब इस पंक्ति को लेकर और वर्तमान में हो रहे जो 32 टुकड़े में काट दिया जाता है हमारे माता बहनों को, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। स्वागत है कि हाँ खून अब इंसानियत की देखो है होने लगी, हाँ खून अब इंसानियत की देखो है होने लगी, इंसान कि हाँ खून अब इंसानियत की देखो है होने लगी, असत्य मानो भारी पड़ रही और सत्य है होने लगी। पाश्चात्यता में लोग देखो कैसे धसने हैं लगे, कि पाश्चात्यता में लोग देखो कैसे धसने हैं लगे, इंसान के दुख में इंसान कैसे हंसने हैं लगे। प्रेम का प्रपंच रच भेड़िए हवस में मिटा रहे, कि प्रेम का प्रपंच रच भेड़िए हवस में मिटा रहे, टुकड़े टुकड़े कन उन्हें गहरी नींद में है लिटा रहे। बिटिया की मौत पर कुछ को हंसी कैसे आ रही है। कुछ लोग होते हैं जो उस समय का जब वाक्य होता है तो हंसी उड़ा रहे थे, तब उन बेटियों की तरफ से कहना चाहूंगा कि बिटिया की मौत पर कुछ को हंसी कैसे आ रही, समझ जा रहे न रूपी पिशाच बार बार समझा रही, कि दूसरों की जो हित की सोचे वही तो इंसानियत है, इंसानियत की जो खून करे वह तो हैवानियत है। ऐसे हैवानों का ठोकर आओ अब संहार करे, कि ऐसे हैवानों का ठोकर आओ अब संहार करे। अहिंसा परम धर्म है लेकिन धर्म हिंसा भी साकार करे, अहिंसा परम धर्म है लेकिन धर्म हिंसा भी साकार करे। पीछे टमाटर से चर्चा हो रही है, टमाटर सस्ता हो गया, ताली बजाते रहिए, जोरदार ताली। क्या बात। और हमारे बीच एक और वाक्य ऐसी हुआ, आदि पुरुष करके फिल्म आता है जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का अट्टहास उड़ाया जाता है, तब मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ। रामायण रमणीय कथा का सार तुमने बदल दिया, कि रामायण रमणीय कथा का सार तुमने बदल दिया, मर्यादा की मर्यादा का अनुहार तुमने बदल दिया। रामायण क्या ऐसी थी जो ऐसे हो तुम दिखा रहे, आने वाली पीढ़ियों को सोचो क्या तुम सिखा रहे। राम के जैसी मर्यादा तुम और कहीं ना पाओगे, पैसे के चक्कर में तुम क्या क्या हो दिखलाओगे। महाप्रतापी रावण को लुच्चा तुमने दिखलाया, राम के सम्मुख से सीता का हरण कैसे हो पाया। सभी श्रेष्ठ पात्रों का प्रबल प्रताप तुमने बदल दिया, और लगता तो है मानो अपना बाप तुमने बदल दिया, लगता तो है मानो अपना बाप तुमने बदल दिया। और इतना सब वाक्य होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियां शांत रहती है, तब कहना चाहूंगा कि आदि पुरुष पर देखो राजनीतियां होने है लगी, कि आदि पुरुष पर देखो राजनीतियां होने है लगी, कौन करेगा बैन इस पर बेबाकियां होने है लगी। इनकी तू मैं में भारत की अस्मिता रो रही, पार्टीवाद में बढ़कर हिंदुओं की जमीन है सो रही। धर्म ग्रंथों का अब ऐसे उपहास उड़ाया जा रहा, कभी करते छेड़खानी को कभी जलाया जा रहा। अभी भी घर तुम नहीं जगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां और भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब भी अगर तुम नहीं जगे तो हाथ तुम मलते रहना, और अब तो एक हो जाओ फिर पार्टी पार्टी करते रहना, अब तो एक हो जाओ फिर पार्टी पार्टी करते रहना। और ऐसे में हमारे जगत जननी माँ जगदम्बा का आह्वान करना चाहूंगा आज की जो परिस्थितियों को देखते हुए। स्वागत है राजू भाई, बहुत नवरात्रि में 9 दिन दाई, कि नवरात्रि में 9 दिन दाई, आशीष दे बर आखे जी, और सेवक भगत मन करे आरती, जस पचराला गाथे जी, जस पचराला गाथे जी। जब जब विपत परे है दाई, जब जब विपत परे है दाई, तय काल रूप अवतारी हो, और दुष्टन मन के नाश करैया, जय हो तुर महतारी हो, दुष्टन मन के नाश करैया,
जय हो वै तोर महतारी हो। तब पापी मन के पाप ल देख, जब पाप बढ़ते ना तो माता ला धरती में अवतरित हो लगते। तब पापी मन के पाप ल देख, माँ दुर्गा रन माथे जी, और थारा खप्पर धरे हाथ माँ काली हकल कला थे जी। थारा खप्पर धरे हाथ माँ काली हकल कला थे जी। तब मैं अबोध अज्ञानी दाई, तब मैं अबोध अज्ञानी दाई, तुर महिमा लगावत हाँ, और तुर तेरी मायो दाई, मैं तोला माथ नवावत हाँ, मैं तोला माथ नवावत हाँ। बहुत सही, क्या बात। आज के समय में जिन रेप की घटना और बहुत सी घटना होते, ऐसा न होला माँ काली के आह्वान करे बर पड़ा थे, तो आह्वान के कुछ पंक्ति प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत राजू है कि हे माँ काली कंकाली तुम, कि हे माँ काली कंकाली तुम, फिर से रन में आओ माँ, और पापी बढ़ रहे चहोर, फिर आकर लाज बचाओ क्या माँ, बात। आकर लाज बचाओ माँ। वाह। कि हे माँ काली कंकाली तुम, फिर से रन में आओ माँ, और पापी बढ़ रहे चहोर, फिर आकर लाज बचाओ माँ, आकर लाज बचाओ माँ। कि चंड मुंड सब लोग यहाँ पर कुकृत्य कैसे कर रहे, दुशासन बनकर देखो माँ चिड़ियबला की हर रहे। क्या बात है। कि चंड मुंड सब लोग यहाँ पर कुकृत्य कैसा कर रहे, और दुशासन बनकर देखो माँ चिड़ियबला की हर रहे। तो चंड मुंड सब लोगों का, तो चंड मुंड सब लोगों का गर्दन धड़ से उड़ाओ माँ, और पापी बढ़ रहे चहोर, फिर आकर लाज बचाओ माँ, फिर आकर लाज बचाओ माँ। अगली क्या बात है। है। तालियां बजाते जाइए, इसी हम कवियों के पास कि बीज सा पापी देखो जन जन में पाप बो रहे, कि पापी एक भले हैं लेकिन पाप सभी है ढो रहे। क्या बात। कि रक्त बीज सा पापी देखो जन जन में पाप है बो रहे, और पापी एक भले है लेकिन पाप सभी है ढो रहे। तो ऐसे भ्रमित लोगों को फिर, तो ऐसे भ्रमित लोगों को फिर धर्म का राह दिखाओ माँ, और पापी बढ़ गए चहोर, फिर आकर लाज बचाओ माँ, फिर आकर लाज बचाओ क्या माँ। बात। वाह, और बजाएं। मैं हमारे जो वीर जवान हैं उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ। आप सभी का ध्यान चाहूंगा। स्वागत है। कि जो परहित हित की ना सोचे उसे हैवान कहते हैं। हैवान इसलिए क्योंकि संपूर्ण जगत में जितने भी जीव जंतु है उनमें से श्रेष्ठ हम मनुष्यों को बनाया गया है। हमें सोचने समझने के साथ साथ हम कपड़ा पहन पाते हैं, तो एक दूसरे के परहित हित की भावना होनी चाहिए। तो अगर वो परहित हित की भावना ही नहीं तो हम मनुष्य कैसे। तो जो परहित हित की ना सोचे उसे हैवान कहते हैं, बिना मांगे ही जो दे दे उसे भगवान कहते हैं। वतन के वास्ते अपनी शहादत तक है दे जाते, वतन के वास्ते अपनी शहादत तक है दे जाते। ऐसे देशभक्त को ही वीर जवान कहते हैं, ऐसे देशभक्त को ही वीर जवान कहते हैं। और इसी क्रम में मैं संपूर्ण जनमानस से क्या निवेदन करना चाहता हूँ और उस परम पिता परमेश्वर से क्या निवेदन करना चाहता हूँ, पंक्तियां निवेदित करता हूँ। बहुत बढ़िया। कि वतन की बात जब हो तो वतन का साथ देना तुम, वतन की बात जब हो तो वतन का साथ देना तुम, मदद की गर जरूरत हो हाथ में हाथ देना तुम। भले कितनों की ही कोशिश वे दुश्मन है करे चाहे, और ऐसा दुश्मन चाहे वो चीन हो, चाहे पाक हो नापाक हो, चाहे हमारे देश में छिपे गद्दार हो, तो उनके लिए मैं परमेश्वर से क्या
निवेदन करना चाहता हूँ कि वतन की बात जब हो तो वतन का साथ देना तुम, मदद की गर जरूरत हो हाथ में हाथ देना तुम, भले कितनों की कोशिश वे दुश्मन है करे चाहे, भले कितनों की कोशिश वे दुश्मन है करे चाहे, मगर दुश्मन की कोशिश मात भी नाथ देना तुम, मगर दुश्मन की कोशिश मात भी नाथ देना तुम। और चंद पंक्तियां मैं माँ भारती को समर्पित करना चाहता हूँ। क्या सोचता हूँ मैं, क्या सोच रखता हूँ कि इतिहास भारती की, भारती के आरती की, भारती के चरणों की मान मैं सदा रखूं। इतिहास भारती की, भारती के आरती की, भारती के चरणों की मान मैं सदा रखूं। कि राष्ट्रगीत राष्ट्रगान भारतीयता किसान, मुख में जय हिंद की गान मैं सदा रखूं। तो प्यासों को भी मिले पानी व सुखद जिंदगानी, परहित सेवार्थ की ध्यान मैं सदा रखूं। और वक्त पड़ जाए कभी कल हो या आज अभी, देश के लिए अर्पित प्राण मैं सदा रखूं, देश के लिए अर्पित प्राण मैं सदा रखूं। बहुत बढ़िया। और मैं अंतिम 4 पंक्तियों के साथ अपना स्थान लेना चाहूंगा। जो कई लोग बोलते हैं ना, देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो उनके लिए मैं 4 पंक्तियां समर्पित करके अपना स्थान लेना चाहूंगा। कि शहादत देते हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए, उनके लिए पुष्पमाला होना चाहिए। कि शहादत देते हैं जो अपनी मातृभूमि के लिए, उनके लिए ही पुष्पमाला होना चाहिए। महाराणा प्रताप व लक्ष्मीबाई शिवा जैसे हाथ में तलवार व भाला होना चाहिए। एकता अखंडता व भाईचारा से भरे जी सबके दिलों में प्रेम प्याला होना चाहिए। और देश को तोड़ने की जो बात है करते मिले, और देश को तोड़ने की जो बात है करते मिले, ऐसों की तो देश निकाला होना चाहिए, ऐसों की तो देश निकाला होना चाहिए। बोले भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की।